हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन की थियरी समझेंगे एंड वी विल आल्सो डू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले रेशियो से। रेशियो का जो सिंपल मीनिंग है वो है कंपैरिजन। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या पेंसिल ए छोटी है या बड़ी है, आप तुरंत बताओगे कि पेंसिल ए इज द स्मॉलेस्ट वन। कैसे? आपने क्या किया, पेंसिल ए को तुरंत पेंसिल बी से कंपेयर किया एंड पेंसिल सी से कंपेयर किया, तो आपको पता चला कि पेंसिल ए छोटी है। तो आपने क्या करा, दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया, एक तो उसको खुद को और एक उसको किससे कंपेयर करना है, तो आपने दो चीजों को कंपेयर किया। करेक्ट। यही चीज मैं आपको पेंसिल बी के लिए बोलता हूँ, तो आप क्या करोगे, पेंसिल बी को पहले पेंसिल ए से कंपेयर करोगे। आप बोलोगे पेंसिल बी इज बिगर देन पेंसिल ए। जब आप इसको सी से कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे ओ पेंसिल सी इज बिगर देन पेंसिल बी। करेक्ट। तो रेशियो हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करके निकलता है, एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट्स तो होने ही चाहिए। ठीक है। और जो आप कंपेयर कर रहे हो उसमें आपका सेम मेजरमेंट टाइप होना चाहिए। व्हाट डज दिस मीन? अगर आप इसकी हाइट कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ भी इसकी हाइट ही कंपेयर करनी है आपको। करेक्ट। अभी रेशियो लिखते कैसे हैं वो हम लोग सीखते हैं। लेट्स कंसिडर कि इसकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, पेंसिल ए की हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और पेंसिल बी की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, ये 5 है और ये 10 है, तो पेंसिल बी इज डबल देन पेंसिल ए। करेक्ट। तो ये कैसे पता चला? अभी हम इसको कैसे लिखते हैं, 5:2। इसको इज टू बोलते हैं, ये जो बीच में मैंने लिखा है ना, इसको इसको इज टू बोलते हैं, और यही रेशियो का सिंबल है। इसको हम लोग और इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, 5:10, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं इसको। इससे क्या पता चल रहा है, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं ना। तो आप इससे अभी क्या बोल सकते हो, जो पेंसिल बी है वो डबल है पेंसिल ए से। करेक्ट। अभी लेट्स कंसिडर मैं बी और सी को लेता हूँ, तो बी और सी का रेशियो क्या होगा, तो बी और सी का रेशियो मैं क्या लिख सकता हूँ, 10:, और मैं इसकी हाइट मान लेता हूँ 20 सेंटीमीटर की है। तो इसको मैं 1:2 भी लिख सकता हूँ। ये 1:2 कैसे आया, पहला ये 10 की टेबल में 1 टाइम आता है और ये 10 की टेबल में 2 टाइम्स आता है, इसलिए 1:2 हो गया। अभी 1:2 आया, ये पेंसिल बी का है और ये पेंसिल सी का है रेशियो। तो ये रेशियो से क्या पता चल रहा है कि जो पेंसिल सी है वो पेंसिल ए से डबल है। करेक्ट। सेम केस इरेजर के साथ है। देखिए, अभी मान लीजिए ये इरेजर की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, और इस वाले इरेजर की बी वाले की लेंथ 4 सेंटीमीटर है मान लीजिए। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, A:B का रेशियो क्या होगा, 2:4। तो मैं इसको 1:2 भी लिख सकता हूँ। यहाँ भी A इज स्मॉलर देन B एंड जो B है वो डबल है A से। को मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। तो B:C को कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 4:6। 4:6 को 2:3 भी लिख सकते हैं। तो B:C का रेशियो ये है। अभी रेशियो में एक चीज समझिए, जब भी आप एक रेशियो को बढ़ाते हैं तो दूसरा रेशियो बाय डिफॉल्ट बढ़ता है। आप कभी भी फोटो को जूम करते हैं, आपकी एक फोटो है और आपने इसको इसे जूम किया, जब इसको जूम करोगे तो ऐसा तो नहीं कि आपका नाक बढ़ रहा है और मुंह नहीं बढ़ रहा, ऐसा तो नहीं होता है। सब इक्वली बढ़ता है, राइट। रेशियो भी सेम है। अगर आप 2 को बढ़ाओगे तो 3 भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आप जितना आप 2 को बढ़ाओगे उतना ही 3 बढ़ेगा। मान लो आपने इसको 2 से बढ़ाया तो ये हो जाएगा 4, तो आपको इसको भी 2 से बढ़ाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 6। तो इसको हम लोग 4:6 भी लिख सकते हैं। चलिए अभी इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू द ब्रेथ। आपसे पहले क्या दिया हुआ है, आपको लेंथ कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है ऑलरेडी, और आपको ब्रेथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और आपसे अभी रेशियो पूछा है लेंथ अपॉन ब्रेथ का। तो आपसे लेंथ अपॉन ब्रेथ का रेशियो पूछा है, तो ये हमें ऑलरेडी पता है, हम इसको 5/10 लिख सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/2। वाई? बिकॉज 5 की टेबल में ये 1 टाइम आता है, ये 5 की टेबल में 2 टाइम्स आता है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी आपसे पूछा है द वेट ऑफ राइस टू व्हीट इज 2 kg एंड 500 ग्राम रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ वेट ऑफ
राइस टू वीट पूछा है, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, राइस दिया है 2 kg एंड आपको वीट दिया है 500 ग्राम। अभी मोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ऐसा राइस लिखेंगे और यहाँ वीट लिखेंगे और उन दोनों को ऐसा 2/500 कर देंगे और बोलेंगे आंसर इज 1/250। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। मैंने आपको स्टार्टिंग में ऊपर बताया कि सेम मेजरमेंट टाइप होना चाहिए, दोनों का यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए, मेजरमेंट टाइप, इसलिए मैंने इस पे फोकस किया था। अभी आप नीचे जाओगे, ये देखिए यहाँ क्या है, यहाँ ये केजी में है और यहाँ ये ग्राम में है, दोनों इक्वल ही नहीं है, तो ये गलत ही होगा ऑब्वियसली। तो आपको क्या करना है, राइस यहाँ 2 kg दिया हुआ है, करेक्ट। तो आइदर आप केजी को ग्राम में बदलिए या ग्राम को केजी में बदलिए, वन ऑफ देम यू हैव टू डू। तो लेट्स कंसिडर मैं राइस का जो 2 kg है उसको ग्राम में बदलता हूँ। तो मुझे एक चीज पता है कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, करेक्ट। तो 2 kg को मैं 2000 ग्राम लिख सकता हूँ, राइट। अब अगर मैं राइस अपॉन वीट का रेशियो निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, राइस अभी कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2000 और वीट मेरे पास 500 ग्राम था, ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम है। तो ये ग्राम और ये ग्राम कट जाएगा और यहाँ ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाएंगे, ये हो जाएगा 20/5। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4:1। तो अभी आपसे अगर बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ राइस टू वीट, तो ये हो जाएगा 4:1। अभी समझिए प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं। अभी आप दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे थे, दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे थे इतनी देर ऊपर, अभी आपको दो रेशियोज को कंपेयर करना है। अगर आपके दो रेशियो इक्वल है तब आप बोलते हो दोज आर प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, और वाइस वर्सा भी ट्रू है। वाइस वर्सा मतलब उसका ऑपोजिट भी ट्रू है, अगर दो रेशियो प्रोपोर्शनेट है तो वो दोनों रेशियो इक्वल होंगे। एक एग्जांपल समझिए इसका, अगर मैं बोल रहा हूँ 1:2 एंड 3:6 इज प्रोपोर्शनेट, देन 1:2 इज इक्वल टू 3:6। ये कैसे हो रहा है, अभी ये है 1:2 आपका और मैं बोल रहा हूँ ये इक्वल है 3:6 का। ये कैसे हो रहा है, ये देखिए, ये 1:2 एज इट इज है, 3 की टेबल में 3 वन टाइम आएगा, 6 टू टाइम आएगा, तो इसको हम लोग 1:2 भी लिख सकते हैं ना। इसीलिए जब भी आपको बोल रहा है कि रेशियोज आर प्रोपोर्शनेट, इसका मतलब दे आर इक्वल। अभी उसके बेसिस पे एक एग्जांपल है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपसे पूछा है कि व्हाट नंबर टू 6 इज प्रोपोर्शनेट टू 7:14। तो आपको नहीं पता वो नंबर क्या है, तो हम लोग let let the number be x पकड़ लेते हैं हम लोग। ओके, वी विल कंसिडर दैट नंबर एज x, हमें नहीं पता। तो पूछा है नंबर टू 6, ठीक है, प्रोपोर्शनेट मतलब इक्वल, वो बोल रहा है 7:14 के। इक्वेशन बना, वी कैन राइट दिस एज x/6 इक्वल्स टू 7/14, ठीक है। इसको आगे इधर सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये 7 की टेबल में 1 टाइम आता है, ये 2 टाइम आता है, तो ये कितना हो जाएगा, x/6 इक्वल्स टू 1/2। फिर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 को x से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 6 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 6, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3। तो ये जो नंबर है, जो x की वैल्यू है, ये 3 है। अभी इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कैसे, 3:6, क्या ये इक्वल है 7:14 के, ऑब्वियसली। देखिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3 की टेबल में 3 वन टाइम आता है, 6 2 आता है, तो ये हो सकता है 1:2। और ये भी सेम, 7 की टेबल में ये 1 टाइम आता है, 14 2 टाइम्स आता है, तो ये देखिए, इसका मतलब जो आपने आंसर निकाला वो करेक्ट है आपका। अभी ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे दिया हुआ है ऑलरेडी कि 4:7 इज इक्वल्स टू x:21 और आपसे x की वैल्यू पूछी है। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4/7 इक्वल्स टू x/21 लिख सकते हैं। बस आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर हो जाएगा, ये 7 × x हो जाएगा। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7x इक्वल्स टू 21 × 4। इसको इधर सॉल्व करते हैं, x ऐसे रह जाएगा, तो
4/7। अभी 7 की टेबल में ये 1 टाइम आता है, ये 3 टाइम आता है, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है। हो गया। अभी आपके लिए मैंने एक होमवर्क प्रिपेयर किया है, तो होमवर्क में आपको ये बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 60 मिनट्स एंड 4 आवर्स का रेशियो क्या होगा। ठीक है, सिमिलरली 50 के ग्राम टू 1 केजी का रेशियो क्या होगा, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेशियो के, जो एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं, एंड वो थोड़े से डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है, उनको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अंटिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।